स्टूडेंट्स हम पार्षद सीमा नियम के वाक्य यानी कि क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के विषय में अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो क्लॉज हैं पार्षद सीमा नियम के, उनके 6 क्लॉज हैं और या वाक्य हैं, जिसमें से हम इससे पूर्व की जो 2 वीडियो थी उसमें हम 2 क्लॉज के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला क्लॉज क्या है? कंपनी का नाम वाक्य। ठीक, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे है नेम क्लॉज ऑफ द कंपनी। इसकी पूर्व की वीडियो में हमने उसका अध्ययन किया। उसके बाद है रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य। ठीक, इसमें हम क्या, इसका क्या है हमारा, यानी कि इसका जो वाक्य है इसमें हम रजिस्टर के ऑफिस की क्लॉज के बारे में बात करते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें हमने पढ़ा था कि कंपनी का नाम किस तरीके से डिसाइड करना, और इसमें हमने पढ़ा था कंपनी का रजिस्टर ऑफिस होगा, जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, यहाँ पत्राचार होगा, वो है कहाँ पर होगा। ठीक, उसके बाद हमारा जो थर्ड वाक्य होता है उसका नाम होता है कंपनी के उद्देश्य या उद्देश्य वाक्य, या कंपनी का उद्देश्य कह सकते हैं इस क्लॉज से, या कंपनी का उद्देश्य वाक्य कह सकते हैं। तो इसको हमने संज्ञा दी थी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए कंपनी या ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। ठीक, ये कौन सा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज। इसके बाद आज हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, परंतु हम पहले 6 क्लॉज के बारे में जान लें। ये वाक्य है, और इसके बाद हमारा रजिस्टर कार्यालय वाक्य यानी रजिस्टर ऑफिस है, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी है, उसके बाद फोर्थ है हमारा सीमित दायित्व संबंधित वाक्य। सीमित दायित्व संबंधी वाक्य। क्लियर? ये इससे संबंधित जो है वो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैंने, इसकी जो इंग्लिश थी ऊपर नीचे आ गई थी, तो हम इसको देख लेते हैं क्या है। लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज। उसके बाद हमारा फिफ्थ आ जाएगा पूंजी वाक्य। कैपिटल क्लॉज। ठीक, उसके बाद आ जाएगा हमारा 6 अभिधान या सह योजना एवं हस्ताक्षर वाक्य। इस क्लॉज को कह सकते हैं हम एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक, हम थर्ड क्लॉज जो हमारा है कंपनी उद्देश्य वाक्य, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, क्योंकि इससे पूर्व हम 2 वाक्यों का अध्ययन कर चुके हैं। थर्ड जो वाक्य हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए कंपनी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारी कंपनी का जो कहा जाए
पार्षद सीमा नियम के जो उद्देश्य है उसको लिखा जाता है। देखिए जो एक्ट है 2013 कंपनी एक्ट, कंपनी के पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य में मुख्य व गौड़ व अन्य भागों में विभाजित करना आवश्यक नहीं है। वे जो उद्देश्य है उसे नहीं हम मुख्य में तो लिख सकते हैं, ये नहीं है कि हमारे ये मेन एम है और ये गौड़ है या ये अन्य उद्देश्य है। ठीक है, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस क्षेत्र से बाहर कोई कंपनी कार्य नहीं करेगी। इस जो उद्देश्य बनाए इससे संबंधित ही काम करेगी, इससे जो संबंध नहीं रखता है वह इस पर काम नहीं करेगी। नेक्स्ट, इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या होती हैं? देखो कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे या उद्देश्य होंगे, तो उसमें 3 ध्यान देने की बात ये है कि अवैधानिक कार्य ना हो कंपनी में, अवैधानिक कार्य ना हो। अवैधानिक मतलब जो सरकार के जो नियम हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए हमें। अवैधानिक मतलब जो सरकार ने नियम में नहीं लगाया है, जैसे हम एक साथ मतलब जो भी नियम है मतलब गलत काम की कंपनी नहीं बना सकते। जैसे मर्डर करने के लिए कोई कंपनी खोल रखी है, किसी का भी मर्डर कराओ, तो इस टाइप के जो सरकार के मतलब सरकार ने मना कर रखा है उस चीज़ को काम नहीं करनी है। अधिनियम के विपरीत ना होना, तो जो कंपनी अधिनियम है उसके विपरीत कोई कार्य ना होना, अधिनियम के विपरीत ना होना। जो कानून चल रहे हैं हमारी कंपनी में, मतलब हमारी कंपनी से कोई ऐसा मतलब नियम ना टूटे या लॉ ना टूटे जो सामान्य रूप से चल रहे हैं, तो हमारी कंपनी किस तरीके से हो, जो सामान्य कानून चल रहे हैं वो टूटे ना, उनका विरोध ना हो, कानून के विरोध ना होना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य स्पष्ट लिखने होने चाहिए। उद्देश्य जो है स्पष्ट हों, स्पष्ट, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कंपनी के उद्देश्य का अर्थ क्लियर हो, कोई और उद्देश्य दोहराए ना जाए। एक ये इम्पोर्टेंट बात है, उद्देश्य बाहर किए जाने वाले कार्य अधिकारों के बाहर। सही है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं इसका जो सेकंड उद्देश्य है सीमित दायित्व संबंधित बात। हमारा जो दायित्व होगा वो सीमित दायित्व वाली चीज़ें हैं। मतलब क्या है इसका जो सीमित दायित्व है, जो 4th जो कानून है हमारा 4th क्लॉज है, लिमिटेड लायबिलिटीज। देखिए हम जब कंपनी के शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए हमने कंपनी के किसी कंपनी के शेयर खरीदे, उसकी कीमत कितने रुपए, 10 रुपये है, ठीक है, और उस कंपनी को हमने पेमेंट के रूप में, ये कंपनी की कॉस्ट शेयर की वैल्यू है, ये शेयर की वैल्यू है, ठीक है। ये मान लो JK कंपनी लिमिटेड है, JK कंपनी है, तो इसकी कीमत कितनी है, 10 रुपये है, और मैंने JK कंपनी में 8 रुपये के पेमेंट कर चुका हूँ। अभी तक मेरे पास शेयर आ गए हैं, 8 रुपये में कितने कर चुका हूँ, पेमेंट कर चुका हूँ, तो मुझे 2 रुपये और एक्स्ट्रा तो दे सकता हूँ। इसके बाद मान लो कंपनी चाहे 50 रुपये कर्जे में चली जाए या 10 रुपये कर्जे में चली जाए, मान लो कंपनी 10 रुपये की ही वैल्यू है किस कंपनी की, और उस पर कर्जा 15 रुपये हो जाए और मैंने 8 रुपये दे दिया, तो मैंने शेयर कितना खरीदा है, 10 रुपये का, तो मैं 5 रुपये का कोई वो नहीं है। इसलिए मेरी जो गारंटी है वो केवल शेयर तक की है, वो हमसे 2 रुपये और मांग सकते हैं, उसके बाद हमसे नहीं मांग सकते। कहने का मतलब समझ।
देखो और बता देता हूँ कि सीमित दायित्व का अर्थ है यदि किसी कंपनी के अधिकारी 10 रुपये के एक अंश पर 8 रुपये का भुगतान कर दिया है तो कंपनी शेष 2 रुपये नहीं मांग सकती। दूसरे शब्दों में इन दशा में उसका बकाया दायित्व 2 रुपये तक ही सीमित है। दायित्व तो मेरे 2 रुपये तक सीमित रह गया मगर वो रुपये मांग नहीं सकती, और मांग भी सकती है तो हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कंपनी तो बंद होगी। इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कंपनी का भुगतान कर दिया है तो कंपनी शेष 2 रुपये से अधिक मांग नहीं कर सकती। जो 2 रुपये रह गए हैं उन्हीं की मांग कर सकती है और उससे ज़्यादा मांग हमसे नहीं कर सकती। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, हम देख लेते हैं इसका चौथा, पांचवा क्या है हमारा, पूंजी वाक्य। पूंजी वाक्य मतलब कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो कैपिटल क्लॉज है हम क्या करेंगे, हमने मान लीजिए एक कंपनी बनाई है, उसकी जो अधिकृत पूंजी है वो हमने मान लो 1 करोड़ रखी है, तो हम 1 करोड़ का ही व्यापार करेंगे भविष्य में तक, मगर हाँ ऐसे बढ़ाया घटाया जा सकता है मगर विशेष प्रस्ताव के आधार पर। क्लियर। लास्ट है इसका 6 क्लॉज जो है हमारा, अभी दान या सहयोजन एवं हस्ताक्षर वाक्य। ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ कि हम सब व्यक्ति जिनके नाम एवं पते या दिए हुए हों इस बात के इच्छुक हैं कि पार्षद सीमा नियम के अनुसार हमारे निर्णय एक ही कंपनी के रूप में हों। मतलब हमने एक कंपनी बनाई, उस पर हम सारे अपनी सहमति प्रस्तुत कर रहे हैं और उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं कि हाँ हम इस कंपनी को चलाएंगे, तो ये चीज़ें हमारे क्या कहलाएंगे, सहयोजन हस्ताक्षर कहलाएंगे कि हाँ यह कंपनी हमारी है जेके लिमिटेड, इसके इतने इतने शेयर हमने खरीदे हैं, इतने इतने हमें बेचने हैं, तो ये चीज़ें क्या कहलाएंगी, हमारी सहयोजन एवं हस्ताक्षर भाग। थैंक यू वेरी मच। हमारी कंपनी के पार्षद सीमा के भाग कंप्लीट होते हैं, इसके बाद हम अंतर नियम के विषय में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।